और खबरें अभी तक हमेशा यह कोशिश करता है कि हम हर एक वर्ग की आवाज उठाएं, जिनकी जो बातें हैं वो उन लोगों तक पहुंचाएं जिनके जरिए उनके काम होने हैं, चाहे वो समाज का कोई भी वर्ग हो। और देश में समाज का हर वर्ग यही चाहता है कि हमारे देश की तरक्की हो, और उन्हीं वर्गों में से एक वर्ग है व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग जो देश के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है, देश की तरक्की के लिए व्यापारियों की तरफ से हमेशा से अपने कोशिश की जाती है, टैक्स दिए जाते हैं। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या व्यापारियों के लिए वो सब कुछ सोचा जा रहा है जो वो ये चाहते हैं? क्या व्यापारियों के कामों को आसान बनाने के लिए कोशिश हो रही है? इन तमाम बातों को लेकर हम एक महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं, और इस दौरान हमारे साथ जुड़ेंगे गोपाल शरण गर्ग, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार सुरक्षा मंच के। वो हमारे साथ जुड़ेंगे। सीवी गोयल साहब जुड़ेंगे, जो उप महामंत्री हैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार सुरक्षा मंच के। बहुत बहुत स्वागत है आपका गोपाल शरण गर्ग जी और सीवी गोयल साहब खबर अभी तक पर। गोपाल शरण जी, एक ऐसे वक्त में जब पूरा देश कोरोना के खतरे से जूझ रहा हो, तब व्यापारियों ने किस तरह से परेशानियां फेस की हैं, परेशानियां उठाई हैं, उनके सामने अभी की बात की जाए या पहले से, कौन सी वो जरूरी बातें हैं जो व्यापारी चाहते हैं जिससे उनके लिए आसान हो व्यापार करना और देश की तरक्की में वो और ज्यादा अपना योगदान दे सके? नमस्कार। व्यापारी ने हमेशा जब भी कभी राष्ट्र पे संकट आया, चाहे वो 65 का युद्ध हो, 62 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो या कारगिल का युद्ध हो, दिल खोलकर राष्ट्र के साथ खड़ा रहा। कोरोना काल में भी व्यापारियों ने अपने जीवन की परवाह ना कर देश की सामाजिक व्यवस्था को चलाने में हर आदमी तक समान पहुँचे आगे बढ़कर, चाहे वो मजदूरों को खाना देना हो, सूखा राशन देना हो, मास्क बांटना हो, सैनिटाइजर बांटना हो, हर क्षेत्र में जाके पूरा सहयोग किया है। व्यापारी इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है जी। टैक्स जो वसूल करता है व्यापारी, आजकल जीएसटी बोलते हैं, पूरे देश में एक कर प्रणाली हो गई है। टैक्स वस्तु पे है, वस्तु उपभोक्ता खरीदता है, व्यापारी उससे टैक्स इकट्ठा कर सरकार के खजाने में जमा कराता है। इसका मतलब व्यापारी टैक्स कलेक्टर है। लेकिन अफसोस कि आज तक उस सम्मानित व्यापारी को हमारे देश में टैक्स कलेक्टर का दर्जा नहीं मिला, जो कि मिलना चाहिए। जिस दिन ये दर्जा मिलेगा, सरकार का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, टैक्स की चोरी बंद हो जाएगी, इंस्पेक्टरी राज का खात्मा हो जाएगा, देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, व्यापारी को सम्मान मिलेगा, देश तरक्की करेगा। गोपाल शरण जी, आपने एक बात कही है, जो एक आप आवाज उठा रहे हैं कि व्यापारी कल्याण आयोग बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए, इससे क्या फायदा है और इसकी जरूरत क्यों महसूस की जा रही है? ऐसा तो नहीं है, हालांकि व्यापारियों के लिए बहुत कुछ नियम बने हैं, बहुत से फायदे उनको पहुंचाए जा रहे हैं, तो व्यापारी कल्याण आयोग क्यों बनना चाहिए? सर, इस देश में मानव आयोग है, महिला आयोग है, ST आयोग है, बैकवर्ड आयोग है, किसान आयोग है, मजदूर आयोग है, सफाई कर्मचारी आयोग है। हर वर्ग की चिंता करने के लिए एक कमीशन बना है, आयोग बना है। लेकिन इस देश में लगभग 25 से 30 करोड़ छोटा बड़ा व्यापारी मिलाकर है, जो मैंने कहा इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है और सामाजिक व्यवस्था को भी चलाता है। उसके अनेक उसकी समस्याएं हैं। आज उन समस्याओं का निराकरण के लिए सरकार को अधिक टैक्स मिले, व्यापारी को सम्मान मिले, और पुराने जो टैक्स के ढर्रे बने हुए हैं उनमें चिंतन कर उनमें सरलीकरण हो, ताकि उन कानून की आड़ में मेरे सम्मानित व्यापारी का उत्पीड़न शोषण नहीं हो सके। इसलिए हमने हमेशा मांग की, इस देश में व्यापारी कल्याण आयोग बनना चाहिए। इस आप भी हमारे साथ हैं गोपाल शरण गर्ग जी। जिस तरह से कल्याण आयोग की आपने बात की, सीवी गोयल साहब, अभी उद्योगों की हम बात करें तो बहुत सारे काम सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि हम उद्योगों को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एक और आवाज उठी थी कि हरियाणा में 75% नौकरियां हरियाणा के ही लोगों को, नौजवानों को दी जाएगी उद्योगों के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को नौकरियां मिलें। आप उद्योग से जुड़े हुए हैं, आप व्यापार सुरक्षा के मंच से जुड़े हुए हैं, तो किस तरह से आप इस फैसले को देखते हैं? सीवी गोयल साहब नमस्कार। देखिए, इस समय जो है पूरा समाज जो है दो मुसीबतों से घिरा हुआ है। मैं तो ये कहूँगा, एक तो कोरोना काल है जिसकी वजह से हमारे सभी
उद्योग, सभी व्यापार और सभी काम धंधे जो हैं लगभग बंद हुए पड़े हैं और पिछले 1 साल से ये 19-21 चल ही रहा है कि व्यापार जो है अभी पूरी गति पर नहीं आया है। दूसरा, हमारे ऊपर जो मुसीबत पड़ी हुई है इस टाइम, हमारे द्वारा ही क्रिएटेड है, वो है किसान नाम के ऊपर किसान आंदोलन। किसान आंदोलन ने हमारे सारी सड़कें जाम कर रखी हैं, सारे काम धंधे बंद कर रखे हैं। ज़रूरत किसी की हो, डिमांड किसी भी वर्ग की हो, आवाज़ कोई वर्ग उठाना चाहता हो, सबसे पहला अटैक होता है कि व्यापारी की दुकान बंद करा दो, काम फैक्ट्रियों के बंद करा दो। हड़ताल करना चाहता है कोई और, करनी पड़ती है किसी और को। तो ये मुसीबत जो है उद्योग और व्यापार के ऊपर अनवांटेड पड़ी हुई है। हम जब बात करते हैं कि देश के अंदर तरक्की की बात करते हैं, आज मेरे देश ने, मेरे देश के व्यापारियों ने, मेरे देश के उद्योगपतियों ने, देश के अंदर जब से जीएसटी लगा है, एक सपना था गवर्नमेंट का कि 1 लाख करोड़ जो है हम 1 महीने में एकत्र कर लेंगे तो बहुत अच्छे से हमारी इकोनॉमी सुधर जाएगी। आज उसी वर्ग ने 140-145 लाख करोड़ तक के जो है हमें जीएसटी कलेक्शन के ऊपर पहुंचा दिया देश को। इतनी सुदृढ़ जो है टैक्स कलेक्शन जो व्यवस्था जो है वो मेरे व्यापारी ने करके दी है, अपने काम धंधों को बढ़ा करके दी है। तो सरकार बजाय इसके कि इस चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए, बजाय इसके कि उन लोगों को सुविधाएं देने के लिए, अब वो कहते हैं कि जी हमारे हरियाणा के अंदर के प्राइवेट उद्योग जो है वो 75% स्थानीय लोगों को नौकरियां देगा। मैं पिछले 40 साल से इंडस्ट्री चला रहा हूँ, हमारा एक्सपीरियंस जो कहता है कि हरियाणा के अंदर वी आर शॉर्ट ऑफ मैन पावर फॉर द इंडस्ट्री में काम करने वाले आदमियों की संख्या हरियाणा में है ही नहीं। मेरा एक ओपन चैलेंज रहता है, हर अधिकारी के सामने हम बात अपनी रखते हैं कि आप 75% आरक्षण तो देने की बात कर रहे हो, आदमी कहाँ है? यू प्रोवाइड अस द मैन पावर, दैट इज द रिक्वायर्ड मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर, वो हमारे पास है नहीं। हम बिहारी को क्यों रखेंगे, हम यूपी वाले क्यों रखेंगे, हम राजस्थान वाले क्यों रखेंगे? हमारे कोई रिश्तेदार थोड़ा है वो, हमारे कोई जानकार थोड़ा है वो। हमें वॉक इन इंटरव्यू रखते हैं, वॉक इन इंटरव्यू में कोई भी आ सकता है और कोई भी अपनी योग्यता साबित करके हमारे पास नौकरी पा सकता है। तो जब नौकरी की हमारे पास, बल्कि हर फैक्ट्री के आगे एक बोर्ड लगा रहता है कि भाई हमारे को इतने हेल्पर चाहिए, इतने स्किल लेबर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मतलब वेल्डर चाहिए, वहां पर तो योग्यता के मायने महत्वपूर्ण होते हैं जो आप कह रहे हैं। मैं एक और सवाल है जी 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 मैन पावर का कुछ नहीं कर पाएंगे और वो लायबिलिटी अगर हम बढ़ाएंगे तो उद्योग वैसे ही पहले बंद पड़े हैं और बंद हो जाएंगे। गोपाल शरण गर्ग साहब, आप एक आवाज और उठा रहे हैं कि व्यापारियों को भी पेंशन मिलनी चाहिए, जिस तरह से नेताओं को पेंशन मिलती है, विधायकों को, सांसदों को पेंशन मिलती है या और दूसरे कर्मचारियों को मिलती है। तो पेंशन मिलने की आवाज क्यों आपकी तरफ से उठाई जा रही है और इससे व्यापारियों के लिए क्यों आपको ये लग रहा है कि जरूरी है? व्यापारी एक टैक्स कलेक्टर है, टैक्स वस्तु के ऊपर है, वस्तु उपभोक्ता खरीदता है। व्यापारी कंपटीशन में माल बेचता है और ग्राहक से, उपभोक्ता से टैक्स इकट्ठा करके सरकार के खजाने में जमा कराता है। जिस दिन उस टैक्स इकट्ठा करने में उस व्यापारी का सरकार इंटरेस्ट क्रिएट कर देगी। आज हमारा एक जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक है, सांसद है, जनता से वोट भी लेता है, नोट भी लेता है, चुनकर जाता है। चुन के जाने के बाद 5 साल बाद उसकी सोर्स ऑफ इनकम बहुत बढ़ जाती है, फिर भी सरकार उसको पेंशन देती है। दोबारा जीता है तो डबल पेंशन देती है, तिबारा जीता है तो और पेंशन बढ़ जाती है। आज पूरे देश में सांसद को, विधायक को, सरकारी कर्मचारी को, अधिकारी को, पुलिस वालों को, सेना वालों को, सबको पेंशन मिलती है। फिर व्यापारी जो टैक्स इकट्ठा करके देता है, व्यापारी ने क्या कसूर किया है? आज हिंदुस्तान WTO का सदस्य है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नेता के नाते अमेरिका में, जापान में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में वहाँ के तमाम टैक्स कलेक्टर को सोशल सिक्योरिटी मिली हुई है। तो ये सोशल सिक्योरिटी के नाते हिंदुस्तान में भी यहाँ के सम्मानित व्यापारी को सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। एक आखिरी सवाल और है मेरा गर्ग साहब आपसे, गोपाल शरण गर्ग जी, कि क्या सरकार, मौजूदा सरकार व्यापारियों के हितों की रक्षा कर पा रही है? व्यापारियों को, उद्योगपतियों को जो
सरकार से चाहिए, क्या उस दिशा में काम हो पा रहे हैं? और इसके अलावा ऐसे वो कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर सबसे पहले व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार को ध्यान देना चाहिए? देखिए, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंच के प्रयास से हरियाणा में पहली बार व्यापारी कल्याण बोर्ड बना। हमारी मांग तो आयोग की थी, लेकिन बोर्ड बना और बोर्ड बनकर हमने 2 बार व्यापारी रैली की, कुरुक्षेत्र में, रोहतक में। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी व्यापारियों की 16 समस्याओं को मंच पे स्वीकार किया और मुख्यमंत्री की घोषणाओं में शामिल किया। पहली थी व्यापारियों सामूहिक बीमा। हरियाणा पहला प्रदेश था जिसने 3,73,000 जीएसटी के रजिस्टर्ड व्यापारी को 38 करोड़ रुपए जमा कराकर पहली बार 5 लाख से लेकर 25 लाख तक का सामूहिक बीमा किया। लेकिन वो स्कीम केवल 1 साल चली, सरकार ने बंद कर दी। आज भी हरियाणा में 50 दुकानों को आग लगी, चोरियां हुई, डकैती हुई, सैकड़ों व्यापारी प्रभावित हुए, लेकिन आज उनको मुआवजा नहीं मिल रहा। हमारी सरकार से मांग है, जब हमारा किसान हमारा भाई है, उसके खेत में ओला पड़ता है, सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है, आग लगती है, कोई भी नुकसान होता है, सरकार उनको मुआवजा देती है, देना चाहिए। लेकिन व्यापारी भी इस देश का नागरिक है। व्यापारी आपको वोट देता है, व्यापारी टैक्स इकट्ठा करके देता है, सामाजिक व्यवस्था चलाता है, तो व्यापारी भी दुकान, गोदाम का, फैक्ट्री का, बिजली के शॉर्ट सर्किट का वो उपभोक्ता है। उससे जब उसके आग लगे, उसके चोरी हो, डकैती हो, दंगे में दुकान लूटे या बाढ़ का पानी घुस जाए, तो तमाम व्यापारी को भी मुआवजा मिलना चाहिए, उनका सामूहिक बीमा योजना बननी चाहिए। यूपी में कल्याण बोर्ड बना, वहां भी योजना लागू करने की बात हुई। केंद्र में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो इन्होंने अपने संकल्प पत्र में इस बात की घोषणा की थी भारतीय जनता पार्टी ने कि अगर केंद्र में हमारी सरकार आई तो हम केंद्र में व्यापारी कल्याण आयोग बनाएंगे, लेकिन वो आज तक नहीं बना। हमारी सरकार से निवेदन है कि आज चाइना का घटिया माल आकर हिंदुस्तान में इसीलिए बिक रहा है कि हिंदुस्तान में व्यापारी कल्याण आयोग नहीं है। जितनी जल्दी यहाँ आयोग बनेगा, प्रत्येक प्रदेश में बनेगा, उतनी जल्दी हमारा उत्पादन बढ़ेगा, यहाँ की बेरोजगारी दूर होगी, सरकार को अधिक रेवेन्यू मिलेगा, व्यापारी को सम्मान मिलेगा और ये देश दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बनेगा। बहुत शुक्रिया इन तमाम बातों के लिए। और व्यापारियों के हितों को लेकर जिस तरह से बातें हो रही हैं, उसको लेकर सरकार किस तरह से सोचेगी और क्या सोच रही है, आने वाले वक्त में पता चलेगा। गोपाल शरण गर्ग जी, बहुत शुक्रिया आपका। सीबी गोयल साहब, आपका बहुत शुक्रिया खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो खबरें अभी तक की कोशिश हमेशा से रही है कि हर वर्ग की आवाज़, चाहे वो किसानों की हो, चाहे वो छात्रों की हो, चाहे वो व्यापारियों की हो, महिलाओं की हो, जहां कहीं भी जरूरत है उनकी आवाज़ को उन लोगों तक पहुंचाने की, जहां जरूरी है उस आवाज़ का पहुंचना जिससे लोगों के हितों के काम हो सकें, खबर अभी तक इस चीज़ में सबसे आगे रहता है। और ये व्यापारियों की बात थी, व्यापारों की आवाज़, क्योंकि इस वक्त व्यापारी भी बहुत परेशान हैं और कोरोना के संकट काल की वजह से तो उद्योगों पर और व्यापार पर बहुत बड़ा असर पड़ा। अब देखना होगा कि जो आवाज़ें और जो मांगें उठाई जा रही हैं व्यापारियों की तरफ से, उस पर सरकार की तरफ से क्या कुछ ध्यान दिया जाता है।